करेक्टली मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बोन के नाम हैं, लिस्ट 2 में बोन की संख्या है। क्रेनियल बोन 8 होती हैं, फेशियल बोन 14 है। एक्सियल स्केलेटन में बोन की संख्या 80 है। इस तरह से बोन को उनकी संख्या से मैच कीजिए। आंसर है 4th। इसका आंसर है 4th। फ्रॉम द डायग्राम चूज द करेक्टली लेबल्ड बोन। ए टेम्पोरल बोन। देखिए ए टेम्पोरल बोन नहीं है। ए जाइगोमेटिक बोन है। बी वोमर बोन। बी वोमर बोन नहीं है। सी व्हाइट बोन। सी व्हाइट बोन है। तो इसका आंसर है सी। सी व्हाइट बोन है और व्हाइट बोन किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, मतलब व्हाइट बोन किसी भी बोन के साथ नहीं जुड़ती है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी फ्रॉम द गिवन डायग्राम। ए ट्रोपोनिन है, बी ट्रोपोमायोसिन है और सी एक्टिन है। आंसर है सेकंड ऑप्शन। हाउ मेनी of the given skull bones are unpaired? Zygomatic, lacrimal, nasal, vomer, mandible, occipital, sphenoid, frontal, temporal, maxilla. How many of the given skull bones are unpaired? इसमें कितनी बोन्स अनपेयर्ड होती हैं? आंसर है 5। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 में है टिटेनी, ऑस्टोपोरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस। कॉलम 2 में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, रैपिड स्पाज्म इन मसल्स और बोन मास डिक्रीज। टिटेनी टिटेनी मैच कर रहा है, टिटेनी मैच कर रहा है रैपिड स्पाज्म इन मसल्स। ऑस्टोपोरोसिस बोन मास डिक्रीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑप्शन इसमें थर्ड सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। एक्टिव एटीपीएज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन। इसका आंसर है मायोसिन हेड। विच इज नॉट करेक्टली मैच? मस्कुलर मूवमेंट, जॉ और लिम्ब, सिलेरी मूवमेंट, फेलोपियन ट्यूब, एमीबाइड मूवमेंट, मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, ट्रैकिया। इसमें देखिए फ्लैजिलेटेड मूवमेंट और ट्रैकिया मैच नहीं कर रहा। ट्रैकिया में फ्लैजिलेटेड मूवमेंट नहीं होता है, उसमें होता है सिलेरी मूवमेंट। तो इसका ऑप्शन है 4th। करेक्टली मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
कॉलर बोन, कॉलर बोन मैच कर रहा है क्लेविकल से। ग्रेनाइट कैविटी मैच कर रहा है ये पेक्टोरल गर्डिल से। एसिडिबुलम पेल्विक गर्डिल से। नी कैप पेटेला से। ऑप्शन थर्ड, तीसरा आंसर सही है। फाइंड आउट करेक्ट पॉइंट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ कार्डियक मसल्स। These are unstraighted. These are involuntary. These are branched. They have more mitochondria. They have less blood supply. To find out correct point, these are involuntary. सही है ये। These are branched, ये भी सही है। They have more mitochondria, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही हुआ बी सी डी। तो सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। सेकंड ऑप्शन राइट है। Which is correctly match? Fibrous joint between the adjacent vertebrae. Hinge joint between atlas and axis. Cartilaginous joint, pubic symphysis। यह आंसर सही है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, pubic symphysis। Choose the correct one for given diagram. B, Z line provide the attachment to actin. A band during contraction get reduced. C, troponin, और D, myosin thin filament। चूज द करेक्ट वन फॉर गिवन डायग्राम। बी देखिए आप, बी इज इक्वल टू जेड लाइन। पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डायग्राम में देखिए बी। बी क्या है? जेड लाइन है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू एक्टिन, पहला ऑप्शन सही है। इंटरकलेटेड डिस्क करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स आर फाउंड इन, आंसर होगा हार्ट, तीसरा ऑप्शन सही है। Look at the given diagram of event during muscles contraction named ABC. Given below is a diagram of the bones of the left human hind limb as seen from front. It has certain mistake in labeling. Two of the wrongly labeled bones are फीमर, फिबुला, टिबिया, टार्सल, फेलेंजेस मार्क की गई हैं। इसमें ये देखना है कौन सा गलत है। फिबुला, फिबुला गलत मार्क है और फेलेंजेस भी गलत मार्क है। तो इसका आंसर हुआ तीसरा, फिबुला एंड फेलेंजेस। फिबुला और फ्लेंजस दोनों ही इसमें गलत मार्क हैं। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑड, सेलेक्ट द ऑड वन। क्लेविकल, ईशियम, प्यूबिस, ये सब गर्डिल बोन्स में आती हैं। क्लेविकल
पेक्टोरल गडिल में है, एशियम पेल्विक में, प्यूबिस भी पेल्विक में। तीसरा ऑप्शन इलियम, इस इलियम का मतलब इंटेस्टाइन्स है, और जो पेल्विक गडिल में इलियम है उसकी स्पेलिंग है ILIUM, इसलिए आंसर है इसमें तीसरा आंसर, थर्ड आंसर सही है। Heaviest and largest vertebrae in human are thoracic, lumbar, cervical, sacral में हेवीएस्ट और लार्जेस्ट वर्टिब्री है लंबर, सेकंड ऑप्शन सही है। Which one of the following ion is essential for muscles contraction? सोडियम, कैल्शियम, और दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, और तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम आयन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एसेंशियल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन? सेकंड ऑप्शन मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। If a muscles fiber contract, which of the following will not occur? A band retain the length, A band retain the length। दूसरा है Z lines move close together, changes in size of I band, length of actin filament increase। इसमें सही आंसर है लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट इंक्रीजेज। द जॉइंट्स between carpal and metacarpal of thumb in man is, पहला ऑप्शन इलिप्सॉइड, दूसरा ऑप्शन सैडल, तीसरा ऑप्शन हिंज, और चौथा ऑप्शन पाइवॉट। आंसर नोट करें, सेकंड ऑप्शन सैडल, SADDLE। Myasthenia gravis is autoimmune disorder in which, filling the blanks, in which, filling the blanks, tire easily and is caused by binding of antibodies to A। दो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। पहला ऑप्शन पढ़िए, A इज इक्वल टू स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, A इज इक्वल टू क्या है स्मूथ मसल्स, और B क्या है निकोटीन रिसेप्टर। दूसरा ऑप्शन है A है स्केलेटल मसल्स और B है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। तीसरा ऑप्शन है कार्डियक मसल्स, एड्रेनालिन रेस्पॉन्स। दूसरा ऑप्शन सही है, स्केलेटल मसल्स और एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट पहला है ए बैंड इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ सार्कोमियर, सही है। एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ ए बैंड, राइट। एम लाइन इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ एच जोन, ये भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। ड्यूरिंग muscles contraction in a skeletal muscles fiber, during muscles contraction in a skeletal muscles fiber, calcium ion combines with, calcium ion combines with, पहला ऑप्शन TPT, TPC,
TPI और ट्रोपोमायोसिन। इसमें आंसर है TPC। Which points are incorrect with the regarding of white muscle fiber? पहला ऑप्शन था नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर हाई, दूसरा अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लो, तीसरा है मायोग्लोबिन कंटेंट इज लो, चौथा है डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और ई ऑप्शन है एपियर पेल और वाइटिश। आंसर होगा इसमें ए एंड बी, ए एंड बी। मोटर यूनिट इज फॉर्म्ड बाय, पहला ऑप्शन है सिंगल मोटर न्यूरॉन, दूसरा है मसल्स फाइबर इट इनर्वेट्स, चौथा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पहला ऑप्शन में तो सिर्फ वन है, दूसरा ऑप्शन में फर्स्ट बी और सेकंड बी, फर्स्ट बी है और सेकंड बी है, थर्ड ऑप्शन में क्या है सेकंड और थर्ड। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन ए मोटर यूनिट इज फॉर्म्ड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स फाइबर इट इनर्वेट्स, तो इसका आंसर हो गया सिंगल मोटर यूनिट और मसल्स फाइबर इट इनर्वेट्स, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। Joints between radius and ulna is an example of, joints between radius and ulna is an example of, पहला ऑप्शन है पाइवोट जॉइंट, पहला ऑप्शन कौन सा है पाइवोट जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइडिंग जॉइंट, और तीसरा ऑप्शन है हिंज जॉइंट, चौथा है सैडल जॉइंट। क्वेश्चन कहता है जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेडियस एंड अल्ना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर लिखें पाइवोट जॉइंट, PIVOT, पाइवोट जॉइंट। Acetylcholine esterase inhibitor can be used for treatment of, acetylcholine esterase inhibitor can be used for treatment of arthritis, myasthenia gravis, osteoporosis, muscular dystrophy। आंसर कौन सा है इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, सेकंड ऑप्शन सही है माइस्थेनिया ग्रेविस। Acetylcholine esterase inhibit can be used for treatment of myasthenia gravis.